अपने गुरु की जो भी उनके साथ बीता हुआ समय है, जो भी उनके साथ आनंद आया है, उसकी आवृत्ति करो, उसको बार बार करो। जितनी कथा पुराण है, पुराणों में भी क्या है, भगवान की जो विचित्र चीज़ें लीला हुई हैं, भगवान ने जो जो जन कल्याण किए हैं, उन्हीं की सब कथाएं हैं। उन्हीं की कथा के रूप में हम उनको याद करते हैं कि देखो आपने उसका ऐसे उद्धार किया, आपने ध्रुव को इस तरह से उद्धार किया, आपने मीरा को इस तरह से वाणी दे के उसको कृतज्ञ किया, आपने ध्रुव को किस तरह से रक्षा करी और ध्रुव की किस तरह से आपने लाज रखी, द्रौपदी की किस तरह से लाज रखी, ऐसी मेरी भी रखी। इसी भाव के कारण ही अपन उनको याद करते। तो जो उनकी आवृत्ति है, जो भी अपने अपन जिसको भी मानते हैं, कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग सतगुरु को मानते हैं। गुरु परंपरा में अपन तो गुरु को ही भगवान मानते हैं। तो ऐसी अपनी जो भाव है, उस भाव में जब गुरु महाराज विराजते हैं, जब भी उस भजन में उस संगत में आनंद आता है। जहाँ संगत होती है वहाँ सत्य विराजमान होती है। भगवान किसी न किसी रूप में, गुरु महाराज किसी न किसी रूप में, उस रूप में बैठते हैं, जब भी आनंद आता है। जिस तरह से भोजन है, भोजन में रसना कब आती है, जब भगवान भोग लगाते हैं। हम जो भी भोग बनाते हैं भगवान को, ठाकुर जी को नैवेद्य लगाते हैं, अपने सदगुरु को, गुरु महाराज को जब भोग लगाते हैं, भोग लगाने से उसके अंदर भगवान उस चीज को नहीं खाते हैं। वो तो हमारे लिए नैवेद्य लग के प्रसाद के रूप में हमारे लिए निष्पाद हो जाती है, लेकिन उसका भाव खा लेते हैं। हम जिस रूप में भोग लगाते हैं कि वो खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, बस उस भाव को खा लेते हैं। इसीलिए उस भाव को खाने के साथ वो चीज़ निर्मल हो जाती है, क्योंकि भाव उसका खा लिया, भगवान ने भाव स्वीकार कर लिया, इसलिए वो चीज़ निर्मल हो गई। और निर्मल वस्तु का दोबारा भोग नहीं लगता है, क्योंकि उसमें भाव नहीं है। दोबारा आपको भोग लगाना है तो दूसरी चीज़ लगाओ जो भाव सही, तो उसका भाव तो उनने ग्रहण कर लिया, उसको अर्पण कर लिया। जो हमारा वस्तु, जो भाव है, जिस भाव से कि आप खा रहे हो, आप खाओ, आप नैवेद्य लगाओ। अपन बयान करते हैं, ओम नाभ्याः वेदंदर चुगुम शेषनो देव हो सदाम भूमि शोधा तथा लोकान कल्पयन्, कि भगवान आप जो भी फूटा फूटा जो मैं अर्पण कर रहा हूँ उसको आप स्वीकार करो, इसका आप भोग लगाओ। इसीलिए हम अपना पर्दा करके भोग लगाते हैं, उनको स्वीकार कराते हैं, भोग लगाते हैं। तो जब इस तरह से हम भाव से भोग लगाते हैं, तो हमारा जो भाव है, जो उस चीज में निहित है हमारा भाव, उस भाव को वो ग्रहण कर लेते हैं। और स्थूल पदार्थ जो वो भोग है, वो निर्माल के रूप में हम सबके लिए प्रसाद हो जाता है। उसी प्रसाद को जब हम ग्रहण करते हैं, तो भगवान का भोग लगा हुआ जो प्रसाद है, उसके अंदर, प्रसादी के अंदर उनका आशीर्वाद रूप और भक्ति उसके साथ आती है। जिस भाव को ग्रहण करते हैं, उस भाव के बदले उसके अंदर भक्ति प्रदान करते हैं। उस भक्ति के प्रसाद को जब हम ग्रहण करते हैं, वो प्रसाद जो है हमारे अंदर भक्ति, भगवान के लिए विश्वास और भगवान के लिए भक्ति की दृढ़ता प्रदान करता है। इसीलिए प्रसाद को तुरंत ग्रहण करना चाहिए। कहीं भी प्रसाद बट रहा भगवान का, तो उसको तुरंत थोड़ा सा, भले हम शुगर वाले हैं, ये हैं, ठीक है, जरा सा प्रसाद ले लो, लेकिन उसको जरा सा ग्रहण करना चाहिए। थोड़े से शुभ में लो, लेकिन उसको स्वीकार करो। और स्वीकार करने के बाद भगवान के लिए जैसे ही आप स्वीकार करोगे, ऐसे ही भाव आएगा भगवान। तो भी आप प्रसाद यदि खाते हो, कहीं गुरुद्वारे में जाओ, प्रसाद लो, प्रसाद लो, तो कैसा भाव आता है, अपने मन में क्या भाव आता है, भगवान दया करो, आपका प्रसाद हम ले रहे हैं, ऐसे ही प्रसाद की आवृत्ति होती रहे, अन्न की आवृत्ति होती रहे,
अन्न के भंडार जो हमारे घरों में हैं, जो हमारी रसोई है, इसमें अन्नपूर्णा के रूप में आप विराजमान होकर अन्न को परिपूर्ण करो। अन्न की प्रसन्नता और अन्न की प्राप्ति जो है आपके द्वारा जिस तरह से हो रही है वो होती रहे, और हम इसी रूप में आपके दिव्य अन्न का प्रसाद बनाकर आपको भोग लगाएं, और उस प्रसाद का, आपका भोग लगाया प्रसाद को हम ग्रहण करें, जिससे हमें सद्बुद्धि होके आपके बताए हुए मार्ग पर, जो भी आपने मार्ग बताया है जीवन में चलने का, जो सत्मार्ग है, उस मार्ग पर हम चलने की प्रेरणा इस प्रसाद के द्वारा मिलती रहे। और हमारे मन में जिस तरह से भोजन जो है शरीर को चलाता है, उसी तरह से भजन जो है वो मानस को चलाता है। तो मन का जो ईंधन है वो भजन है, वो इस प्रसाद के द्वारा हमारे अंदर आप ऐसा प्रकट करें जो हमारा भजन होता रहे, और उस भजन से आपकी प्रसन्नता रहे। आप और हम और आप और हम और आप। जीवो चित्त निर्गुण साहित्य, ये जीवन का एक चक्र है। उसी जीवन के चक्र में आपकी कृपा और दया बनी रहे, बरसती रहे, और जो भी हमारा ये जीवन है, इस जीवन में जो भी आपका नाम हम जप रहे हैं, जो भी आपके द्वारा दिया गया नाम है, जो भी आपके द्वारा मन में भाव दिया है, उस भाव से आपको भजते रहें, जपते रहें। इस जीवन लीला का कल्याण होकर आगे जन्मों में भी आपकी कृपा से फिर आपके दास बन के आपको इसी तरह से स्वीकार करें, आप हमें स्वीकार करें। इस भाव से हम सब लोग ही भजन सत्संग मन सब कुछ इसीलिए करते हैं कि हमारा भाव आपसे जुड़ा रहे, आप हमसे, आप हमारे स्वामी हैं। आपकी कृपा हम दासों पे बनी रही, और हम दासों के दास। गुरु नानक जी ने क्या कहा, मैं दास नहीं, मैं दासों का भी दास हूँ। तो अपने आप को दासों का भी दास जो मानता है वो तो सब कुछ है। इसीलिए गुरु महाराज की दया से हम सब उनकी कृपा और उनकी दया के पात्र बने रहें, और ऐसे सत्पात्र बनाएं कि जिसमें वो अपनी भक्ति प्रदान करें। क्योंकि सत्पात्र होगा, अच्छा पात्र होगा, उसी में कोई चीज़ को डाला जाएगा। तो सत्पात्र बनने के लिए हम ये सब विनियोग करते हैं, भजन का, महिमन का, शिवमन का, सुसलाम का, भगवान की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। इसी तरह की भगवान की कथाएं, भगवान की लीला का जो गुणगान है, जो इन कथाओं में निहित है, उसमें हमारा विश्वास हो, और हम उस विश्वास की दृढ़ता से आपके आसपास बने रहें, आपसे दूर नहीं। भक्त और विभक्त, भक्त का मतलब है जुड़ा हुआ, विभक्त यानी अलग हुआ। तो हम भक्त रहें, जुड़े रहें, एक हों, अक्षय रहे, हमारी भक्ति अक्षय रहे, निर्गुण ऐसी निर्गुणता का भाव आप हमारे मन में दें, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। गजाननं गणाधिसेवितां कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम्